आइए आज हम समयावता का अगला वीडियो पढ़ेंगे। देखिए, कल जैसा कि मैंने बताया था कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे एक दूसरे के समवयवी कहलाते हैं और इस घटना को समवयवता कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि समयावता वास्तविकता में दो प्रकार की होती है। एक तो संरचनात्मक होती है, एक होती त्रिविम। संरचनात्मक का मतलब यह है कि जिसकी संरचना भिन्न भिन्न हो। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समवयवी कहलाते हैं। दूसरा त्रिविम समयावता मैंने बताया कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र, आयुपीएसी नाम सब समान होते हैं, लेकिन परमाणुओं का आकाशीय व्यवस्था 3D अरेंजमेंट भिन्न भिन्न होता है। ऐसे यौगिकों को त्रिविम समवयवी कहते हैं और इस घटना को त्रिविम समयावता। इसके बाद मैंने बताया कि संरचनात्मक समयावता कुल 6 प्रकार की होती है, जैसा कि श्रृंखला समयावता, स्थान समयावता, क्रियात्मक समूह समयावता, मध्यावता, चलावयवता, रिंग चेन, आइसोमेरिज्म, रिंग चेन समयावता। चलिए आज हम श्रृंखला समयावता के विषय में बताएंगे। इसकी परिभाषा लिखिए। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, वे एक दूसरे के श्रृंखला समवयवी कहलाते हैं और इस घटना को श्रृंखला समयावता कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं। एग्जाम्पल लेंगे C5H12 ले लिया आपने, मतलब 1 2 3 4 5 CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 6 6 दूनी 12 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH3 CH2 CH3। देखिए, इन दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी समान है। 3 3 6 3 9 9 1 10 और 10 2 12 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। इन दोनों में अणुसूत्र समान है लेकिन इनकी कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न है और अगर कार्बन श्रृंखला बदल गई, संरचना बदल गई तो आयुपीएसी नाम भी बदल जाता है। तो आपको बता दें, जितनी आपकी संरचनात्मक समयावता होगी उन सभी में आयुपीएसी नाम जरूर भिन्न हो जाएगा क्योंकि संरचना ही बदल जाएगी। देखिए, इसमें देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 का नाम हो गया पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए नाम हो गया पेंटेन। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4, क्योंकि 60 के नजदीक इधर से पड़ रही थी, इसे नंबरिंग पर इधर से दिया। 4 का नाम क्या हो गया? ब्यूट
सिंगल बॉन्ड है एक, 2 में मेथिल लगा है तो पूरा नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। देख लीजिए इसमें क्या है कि वे यौगिक जिनके अर्धसूत्र समान होते हैं लेकिन कार्बन श्रृंखला IUPAC नाम भिन्न भिन्न होता है, श्रृंखला समअवयवी कहलाते हैं और इस घटना का नाम श्रृंखला समअवयवता होता है। एक एग्जांपल अगर आप देखें हम कि जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड नहीं CH2 कर ले और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें देखिए इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने इसके भी कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो C5H10 कर लिया मैंने। इसमें देखिए मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि CH3 CH और यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी हो गए। डबल बॉन्ड पहले तक नंबर 1 में था, अभी भी नंबर 1 में है। आप देखिए इसमें कि CH3 में देखिए हाइड्रोजन कितने इसमें 3 दूनी 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10। तो दोनों में देखिए कार्बन के परमाणु संख्या बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन कार्बन श्रृंखला IUPAC नाम भिन्न भिन्न होगा। इसका नाम अगर देखेंगे तो पेंट 1 में ईन है और इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 मेथिल ब्यूट 1 ईन हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये समझौता में क्या होता है, श्रृंखला समझौता में श्रृंखला बदल गई, कार्बन की श्रृंखला बदल गई। श्रृंखला बदलने से IUPAC नाम बदल गया, इसीलिए इसका नाम श्रृंखला समझौता होता है। मेरे समझ में आप लोगों को आया होगा। चलिए इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे स्थान समझौता। दूसरा पढ़ेंगे हम स्थान समझौता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा सुनिएगा। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है, ऐसे यौगिकों को स्थान समअवयवी कहते हैं और इस घटना को स्थान समअवयवता कहते हैं। फिर सुनिएगा, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र कार्बन श्रृंखला समान होती है लेकिन कार्बन श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध या क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होने से जो समझौता आती है वो एक दूसरे के स्थान समअवयवी कहलाते हैं और इस घटना को स्थान समअवयवता कहते हैं। Those compounds which have same molecular formula but different position of multiple bond or functional groups are called position isomers and this phenomenon is known as position isomerism। देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें कार्बन श्रृंखला नहीं बदलती है लेकिन कार्बन श्रृंखला में उपस्थित क्रियात्मक समूह या बहुबंध का स्थान बदल जाता है। जैसे देखिए
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। कार्बन कितने हो गए हमारे पास C4। हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 5 5 6 6 2 8। सूत्र आपका बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा सूत्र जो बनेगा C4H8 हो गया। आप देख लीजिए दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, लेकिन बहुबंध मतलब डबल बॉन्ड का स्थान भिन्न भिन्न है। बट कार्बन की श्रृंखला क्या है समान है, जैसा कि मैंने बताया। वे यौगिक जिनका सूत्र कार्बन श्रृंखला समान हो लेकिन कार्बन श्रृंखला में उपस्थित द्विबंध त्रिबंध या क्रियात्मक समूह का स्थान